हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू वास्तु ज्ञान। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेल्थ से रिलेटेड कौन सी दो डायरेक्शन है जो हमको लाइफ में प्रॉब्लम देती हैं। अगर वो हमारी इम्बैलेंस है, वहाँ पे हमने एंटी कलर्स यूज की है, एंटी एक्टिविटीज यूज की है, जिसकी वजह से हमको वहाँ पे प्रॉब्लम आती है हेल्थ को रिलेटेड। आज हम बात करेंगे कि किस डायरेक्शन की वजह से किस बॉडी के पार्ट में हमको प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक एक करके हम हर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहली डायरेक्शन है एनएनई, जो कि हमको जनरल हेल्थ इश्यूज देती है। लाइक कुछ ना कुछ इम्यूनिटी लो है तो हमको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन एनएनई खराब होने के साथ साथ और कौन सी डायरेक्शन है जिसकी वजह से हम हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं। तो पहली डायरेक्शन है एनएनई के साथ अगर नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और ईएसटी डायरेक्शन, इनमें अगर हमको प्रॉब्लम आती है, इम्बैलेंस है, तो हमको क्या प्रॉब्लम आएगी। कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, बॉडी के किसी भी पार्ट को हमें कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारी डायरेक्शंस हमारी बैलेंस हो। नेक्स्ट डायरेक्शन होती है एनएनई के साथ नॉर्थ और एनएनडब्ल्यू, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अगर इस डायरेक्शन में हमें कोई भी एंटी एक्टिविटी यूज की है या फिर एंटी कलर्स, एंटी एलिमेंट्स अगर हमने यूज किए हैं, तो हमें किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आ सकती है, या स्टार्टिंग है तो हमें किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको अपने घर का ये एरिया जरूर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको एनएनई डायरेक्शन के साथ साथ ईएससी में अगर इम्बैलेंस है, कोई वास्तु दोष है, तो आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि लीवर जब इस डायरेक्शन में हमको इम्बैलेंस हो जाएगा, कोई भी वास्तु दोष होगा, तो आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम घर में किसी भी मेंबर को हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ऑनर को, घर में रहने हर एक पर्सन पे वास्तु का इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट है, अगर एनएनई के साथ अगर आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष है, इम्बैलेंस है, या एंटी एक्टिविटीज आपने वहां पे की है, या एंटी कलर्स यूज किए हैं, या आपने उस जगह को हल्का रखा है, तो भी आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई भी हार्ट की बीपी से स्टार्ट होता है, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम आने में देर नहीं लगती है। तो आपको अपने घर का ये एरिया जरूर चेक करना चाहिए अगर इम्बैलेंस है तो। नेक्स्ट, अगर हमारे एनएनई के साथ में साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर उसमें प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है, वास्तु दोष है, तो हमको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, या उससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं हमें उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ इश्यूज हम फेस कर सकते हैं। तो आपको इस डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, आप अपने घर में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के साथ अगर नॉर्थ ईस्ट भी इम्बैलेंस है, तो जो नॉर्थ ईस्ट होता है वो होता है वहां पे वास्तु पुरुष का सर होता है। तो अगर वो इम्बैलेंस है, या वहां पे टॉयलेट, किचन, क्लटर कुछ भी है, तो वो उसमें से उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारे वास्तु पुरुष का सर है उसमें हम गंदगी डाल रहे हैं। तो वहां पे हमको ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष का सर होता है। तो हमको ये चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनाना चाहिए। अगर और भी कुछ है अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में, तो आप हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके एनएनई के साथ नॉर्थ वेस्ट अगर आपका इम्बैलेंस है, वास्तु दोष है वहां पे, या कोई भी आपने एंटी एक्टिविटी, एंटी कलर्स, एंटी एलिमेंट्स यूज किए हैं, तो आपको स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, या फिर एक्टिविटी कोई ऐसी है जिससे आपको डाइजेशन, आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको एसिडिटी हो सकती है, और आपको पेट में हमेशा ब्लॉटिंग जैसा फील होगा। तो अगर आपके एनएनई के साथ आपके नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है, तो आप ये दिक्कतें फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके एनएनई के साथ WSW यानी कि वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में कोई भी वास्तु दोष है, इम्बैलेंस है वो, या वहां का स्लोप नीचे है, तो आपको लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हो सकती है, आपके बच्चों को हो सकती है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी मैंने डायरेक्शंस बताई है, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट भी आपको चेक करना है, और पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको बाकी की डायरेक्शंस भी चेक करनी है कि आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है और किस डायरेक्शन से आ रही है, ये आपको पता चल जाएगा। अब जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है उसका कलर होता है ब्लू, और उसकी शेप होती है वेवी। तो अगर आप जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो आप अपने घर में चेक कीजिएगा कि हर एक डायरेक्शन का कलर होता है और शेप होती है, एलिमेंट होता है। तो अगर आपने
किस डायरेक्शन में क्या शेप यूज की है, कौन सा कलर यूज किया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपके प्रॉब्लम फेस हो रही है इस वजह से हो रही है और आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो पहली डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन और इसका कलर होता है ब्लू। इसका हमें हमेशा स्लोप नीचे रखना चाहिए और इसकी शेप होती है वेवी शेप होती है, जैसे पानी में वेव्स आती है। तो नॉर्थ डायरेक्शन का ये एलिमेंट्स होते हैं सब। नेक्स्ट आती है ईस्ट डायरेक्शन यानी कि एयर एलिमेंट। इसमें इसका कलर होता है ग्रीन और इसकी शेप होती है रेक्टेंगल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ईस्ट का कलर है वो कोई एंटी डायरेक्शन में तो नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी डायरेक्शन किसकी एंटी होती है। नेक्स्ट होता है साउथ और साउथ ईस्ट। इसका कलर रेड होता है और शेप होती है ट्राइंगल। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का कलर होता है येलो एंड इसकी जो शेप होती है वो स्क्वायर होती है। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट। वेस्ट जो डायरेक्शन है इसका जो कलर होता है व्हाइट और ग्रे होता है और इसकी शेप होती है राउंड। तो आपको ये चीजों का पता चल जाएगा कि आपने किस डायरेक्शन में कौन सी शेप यूज की है या कौन से कलर यूज किए हैं जो एंटी हैं और आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो नॉर्थ है, वाटर एलिमेंट है, उसको अगर आपने साउथ या साउथ ईस्ट में यूज किया है फायर जोन में तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। वो आपको पता ही चल जाएगा कि किस डायरेक्शन से आपको प्रॉब्लम कौन सी आ रही है। नेक्स्ट होता है जो एयर एलिमेंट है ईस्ट का। अगर वो ईस्ट के कलर्स आपने या उसकी शेप्स आपने साउथ वेस्ट में यूज की है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट होता है कि साउथ और साउथ ईस्ट का कलर या उसकी शेप्स, उसका कोई भी एलिमेंट अगर आपने वेस्ट में यूज किया है तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। और नेक्स्ट होता है साउथ वेस्ट का अगर कोई भी कलर एलिमेंट आपने नॉर्थ में यूज किया है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से रिलेटेड आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट चेक करना है सबसे पहले, क्योंकि इम्यूनिटी का जोन है, वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन वहां अगर सिर्फ वहीं प्रॉब्लम है तो आपको जनरल हेल्थ इश्यूज आएंगे। लेकिन उसके साथ अगर जो भी मैंने डायरेक्शंस आपको बताई हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, इम्बैलेंस है, तो आपको उस जोन से रिलेटेड बॉडी के ऑर्गन में प्रॉब्लम आएगी। तो आप ये चेक कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आप वास्तु कंसल्टेंट की ही गाइडेंस में ये सब चेक कराएं। अगर आप कोई भी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आप अपने घर का प्रॉपर मैप का ग्रिडिंग कराएं, उसी से हमको सारी डायरेक्शंस पता चल जाएगी। अगर आप अंदाजे से करेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में गलत रेमेडी कर देंगे। तो इसीलिए आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर कीजिए, उनकी गाइडेंस में प्रॉपर मैप ग्रिडिंग कराइए। मैप ग्रिडिंग के बाद ही एग्जैक्ट पता चलता है कि आपके किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। कोई आपने वहां भारी सामान रखा है जहां उस स्पेस को हमें हल्का रखना चाहिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट को हमें हमेशा हल्का रखना चाहिए, उसका स्लोप नीचा रखना चाहिए। तो अगर आपने वहां पे स्लोप ऊंचा कर दिया है, उसको हेवी कर दिया है, कंस्ट्रक्शन वहां पे हेवी कर दिया है, तो भी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। और अगर आपने साउथ और वेस्ट को हल्का कर दिया जो कि हैवी होना चाहिए, उसका स्लोप ऊपर होना चाहिए, और अगर आपने उसका स्लोप नीचे कर दिया तो भी आपको वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि अंदाजे से ना करें, वास्तु कंसल्टेंट को हायर करके मैप की प्रॉपर ग्रिडिंग कराएं और उसके बाद ही आप वास्तु कंसल्टेंट के द्वारा बताई गई रेमेडीज को ही फॉलो कीजिए। और सारी रेमेडीज एक साथ नहीं करनी है, आपको थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करनी है। और अगर आप मुझसे वास्तु कंसल्टेशन चाहते हैं, वास्तु एडवाइस चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।